दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फोन पे से लोन मिल सकता है। अगर लोन मिल सकता है तो कितने रुपए तक का लोन फोन पे हमें दे सकता है। साथ ही अगर हमें फोन पे से लोन लेना है तो हमें कौन सी प्रोसेस अपनानी होगी। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को पैसों की जरूरत है तो क्यों ना मैं फोन पे से लोन ले लूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि मुझे फोन पे से लोन लेना है या नहीं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या फोन पे लोन देता है तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देता है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको याद रखना है कि फोन पे खुद लोन नहीं देता। तो फिर वही सवाल कि आपने बोला था कि फोन पे लोन देता है और आप भी बोल रहे हैं कि फोन पे खुद लोन नहीं देता। दोस्तों, फोन पे खुद नहीं देता, लेकिन फोन पे के साथ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। उनमें कुछ बैंक है, कुछ एनबीएफसी कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, जिनमें टाटा कैपिटल हुई, एल&टी फाइनेंस हुई, आईडीएफसी बैंक हुई। ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने फोन पे के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके ग्राहकों को लोन देंगे। अब फोन पे का जो ग्राहक है वो चाहत रखता है अगर लोन की, तो वो क्या करता है, फोन पे को ओपन करता है और उसमें इन अलग अलग कंपनियों के एड चलते रहते हैं लोन के। वहां जाकर कोई भी फोन पे का यूजर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, फोन पे की स्क्रीन पर जो जो कंपनियां आपको दिखेगी जो कि आपको लोन प्रोवाइड करना चाहती है, उन कंपनियों को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद वो कंपनी आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगी, आपका पैन कार्ड मांगेगी। उसके बाद में कुछ प्रोसेसिंग होगी। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा निकला तो ये कंपनियां क्या करेगी, आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह भी है कि जब भी आप फोन पे को माध्यम बनाकर उन कंपनियों से लोन लेने के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन सेक्शन होगा, लेकिन जो लोन का अमाउंट होगा वो 5,000 से 50,000 तक और अधिकतम 5 लाख तक। लेकिन 90% ऐसा देखा गया है कि ये कंपनियां आपको फोन पे के माध्यम से जो लोन देगी वो राशि होगी 5,000 से लेकर 50,000 तक। यहां फोन पे को माध्यम बनाकर आपने इन कंपनियों से लोन तो ले लिया, लेकिन यहां फोन पे का कोई लेना देना नहीं। जो भी ब्याज वसूला जाएगा आपके द्वारा लिए हुए लोन पर, उसमें फोन पे का कोई लेना देना नहीं। सब कुछ डिसाइड वो कंपनियां ही करेगी। अब दोस्तों, यहां बात करें कि फोन पे को क्या मिलता है जब ये कंपनियां ही लोगों से ब्याज वसूल रही है, फोन पे का कोई लेना देना नहीं। अगर आपने कोई भी किस्त ड्यू कर दी और उस पर ये कंपनियां भारी भारी चार्जेस लगाती है, उसमें भी फोन पे का कोई लेना देना नहीं। तो इसमें फोन पे का क्या फायदा। दोस्तों, फोन पे में जितने भी आपको लोन के ऑफर दिखाई देते हैं, बाकी जो भी आप देखते होंगे कि कई सारे गेम का प्रमोशन भी आपको फोन पे में दिखेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्लियर समझ सकते हैं कि फोन पे पर ये लोग सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। फोन पे को ये कंपनियां बोलती है कि आप हमारे एड चलाइए आपके प्लेटफॉर्म पर, इसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। ऐसे में फोन पे को तो पैसा मिल रहा है उस एड के बदले, तो ये फायदा है फोन पे का। अब दोस्तों, हम यहां बात करें कि फोन पे को माध्यम बनाकर क्या इन कंपनियों से लोन लेना सही है, तो दोस्तों इसमें सबकी अलग अलग राय है। जिसको जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन दोस्तों, अगर आप फोन पे के माध्यम से किसी भी कंपनी से लोन लेते हो तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आपको जो ब्याज दर चुकानी होगी वो होगी 21 से 24% तक। तो ब्याज में कोई रिलीफ नहीं मिल रही है आपको। दूसरा है कि आपने कोई किस्त ड्यू कर दी तो ये कंपनियां भारी चार्जेस लगाएगी आप पर, तो उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप पैसा ले रहे हो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अब ऐसे में आप पर भारी भरकम ब्याज लगा दिया जाएगा। कोई किस्त ड्यू हो गई तो भारी भरकम पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो इससे क्या आपको नुकसान होगा। और दोस्तों, इसके साथ ये भी है कि अगर आपको 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोन की जरूरत है, इन कंपनियों से लोन ले सकते हो। लेकिन आपको अगर 2 लाख 5 लाख तक लोन लेना है तो आप इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, आप बैंक से ही संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी फोन पे से लोन लेने की गणित। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।